हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम बात करने वाले रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। तो जो रिच डैड पुअर डैड बुक है वो हमें क्या सिखाती है और हम कैसे उसका यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं 9 से 5 बजे तक डेली जॉब पर फोकस करते हैं। डेली हमारा जो रूटीन काम होता है वो है जॉब करना। ठीक है, तो हम किस लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। ठीक है, एक मंथ कंप्लीट हो गया तो हमारी सैलरी आ जाएगी और हमें पैसे मिल जाएगी, हमने एक महीने में जो भी काम किया है। पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जो आप काम न भी करें फिर भी आपको पैसे बना के दे। आप सोए हुए हो फिर भी आप पैसे कमा सके। तो वो हम कैसे कर सकते वो आज के वीडियो में जानने वाले हैं। लेखक का कहना है कि अधिकांश लोग केवल वेतन के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी संपत्ति या बनाते हैं उनके लिए लगातार आय उत्पन्न करती रहे। ठीक है, वो क्या करते? पैसिव इनकम बनाते हैं। पैसिव इनकम माने क्या कि आपके लिए कोई और काम करेगा। ठीक है, आपने कंपनी खोली है। ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसमें वर्कर काम करते हैं, वो 8-9 घंटे काम करते हैं और बदले में जो प्रॉफिट होता है उसका जो मुनाफा है वो आपके पास रहेगा। तो जो मुनाफा आपके पास रहेगा तो मतलब आप अगर काम नहीं करोगे, आप छुट्टी मनाने आप कहीं बाहर भी चले जाओ फिर भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है वित्तीय शिक्षा का महत्व, यानी कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो कितना महत्व का है। स्कूल और कॉलेज अक्सर पैसे को संभालने, निवेश और संपत्ति बनाने की शिक्षा नहीं देते, इसलिए वित्तीय ज्ञान स्वयं प्राप्त करना आवश्यक है। जो हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे कभी भी हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कहाँ से कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं और अगर हमने पैसे कमाए हैं तो उसको हम कैसे दुगना हम पा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप कहाँ निवेश करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि आपको वो 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। तो कोई भी स्कूल ये आपको कहीं नहीं सिखाता, वो आपको स्वयं ज्ञान लेना पड़ता है। ठीक है, पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत एसेट यानी कि संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ठीक है, एसेट माने क्या? एसेट यानी वो जो आपके जेब में पैसा डालती है। ठीक है, तो हम किस चीज़ को एसेट में गिनेंगे? तो एसेट में वो सभी चीज़ों को हम गिनेंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, लायबिलिटी यानी कि दायित्व जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, यानी कि जो आपका खर्चा बढ़ाती है, वो कौन सी चीज़ें होगी? वो होगी आपकी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी। ठीक है, जो आपके पास 4 व्हील है, जो आपके पास बंगला है। ठीक है, तो जो बंगला है वो क्या होता है तो उसका आपको हर महीने रेंट पे करना होता है। अगर आपका खुद का है तो वो कहाँ पे आएगी? एसेट में। पर आपने किराए पे लिया है तो वो लायबिलिटी यानी कि दायित्व में आएगी। ठीक है, किराए की आय देने वाली संपत्ति उसे एसेट कहेंगे। ऐसा घर जो केवल खर्च बढ़ाए उसे लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो किराए का घर है, ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे हर महीने, तो वो लायबिलिटी हुई, यानी कि आपका पैसा आपकी जेब से जाता है। ठीक है, और दूसरा जो आपकी चीज़ है, जो आपका फ्लैट है, ठीक है, आपका खुद का घर है अगर, तो वो आपको पैसे कमा के देता है। कैसे? अगर आप उसको रेंट पे दोगे तो वो आपको पैसे कमा के देगा। ठीक है, चौथा है अपना व्यवसाय बनाएं। केवल नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करें, जैसे निवेश, व्यवसाय या अन्य आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ। हमें केवल और केवल सिर्फ 9 से 5 बजे की जो हमारी डेली जो जॉब है उस पर निर्भर नहीं रहना है। हमें क्या करना है? दूसरी ऐसी हमें चीज़ ढूंढनी है जो हमें पैसे कमा के दे। हमें अपने पास जो स्किल है उसका यूज़ करना है। मैं अपनी बात करूँ
तो मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मैं फिर भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं खुद भी मोटिवेट हो रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं दिन ब दिन ज़्यादा सीखता जाऊँगा, ज़्यादा मैं अपने आप पर इन्वेस्ट करूँगा, जो समय है वो मैं अपने आप पर लगाऊँगा, ठीक है। तो वो आज नहीं तो कल मुझे पैसे कमा के देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूँगा, ठीक है, तो यूट्यूब में मुझे रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, तो उसका आप यूज़ करें, आप पैसिव इनकम जनरेट करें, यानी कि जो आपको पैसे कमा के दे आज नहीं तो कल, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सोचे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसा सोचोगे कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास 50 लाख जितनी रकम है नहीं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं, तो अगर आपके पास कुछ ना भी हो तो भी आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो अभी जो माइक है, ठीक है, वो बिल्कुल 100 रुपये का, आप देख सकते हैं, बिल्कुल 100 रुपये का, बिल्कुल जिसे बोलते हैं बिल्कुल घटिया टाइप का माइक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके कंटेंट में दम होगा, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए लोग आप पर इन्वेस्ट करें, ठीक है, आप पर टाइम लगाए, तो आप सिर्फ अपने स्किल को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो, ना कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास कितनी सुविधा है। क्योंकि अगर आप परफेक्ट टाइम का वेट करोगे तो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास जो भी हो, जो भी चीज़ अगर आपके पास अभी मौजूद हो, उससे आप काम चलाना शुरू करें, और धीरे धीरे अगर आप सीखते जाएंगे, अपने आप पर काम करते जाएंगे, हर रोज़ मेहनत करेंगे, तो एक न एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अपना व्यवसाय बनाए, केवल नौकरी पर निर्भर ना रहे, पर अतिरिक्त स्रोत विकसित करें, ठीक है। 5वां है, पैसे को अपने लिए काम करवाएं, यानी कि आपने पैसे तो कमा लिए, ठीक है, आपके पास पैसे भी आ गए, 10 लाख 15 लाख रुपए आपके खाते में आ गए, फिर क्या करें? तो पैसा बचाने के साथ साथ उसे समझदारी से निवेश करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह भविष्य में अधिक आय उत्पन्न कर सके। हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे आ गए थोड़े बहुत, 5 लाख 10 लाख रुपये, तो हम ऐसे पैसे दबाकर बैंक में दबाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि फ्रॉड होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पर हमें क्या करना है, अच्छी जगह निवेश करना है, ठीक है। अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपये है, अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम है, तो आप 5 साल रुकिए, 10 साल रुकिए, और मैं तो कहता हूँ 20 साल बाद वो 1 लाख रुपये आप संभाल कर रखें। अभी जो 1 लाख की वैल्यू है, 20 साल बाद 1 लाख की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अभी 1 लाख की जितनी वैल्यू है, 20 साल बाद उतनी वैल्यू 10,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 1 लाख बराबर 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। यानी कि अभी जितनी 1 लाख रुपये की वैल्यू है, 20 साल बाद उतनी ही 1 लाख रुपये की वैल्यू होगी जितनी आज 10,000 रुपये की है, ठीक है। मतलब आज जो आप 10,000 में चीज़ें खरीद सकते हो, आज जो 1 लाख में चीज़ आप खरीद सकते हो, वही 20 साल बाद 1 लाख रुपए में खरीद पाओगे। यानी कि जो वैल्यू है पैसे की, वो गिरती जाती है, ठीक है, वो कम होती जाती है। अगर आपके पास अभी जो पैसे आपको लगता है कि बहुत बड़ी रकम है, पर थोड़े साल बाद वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इनसे अच्छा कि आप कहीं निवेश करें, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ में लगाए जहाँ पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो, जहाँ से आपको रिटर्न कुछ पैसे मिल सके, ठीक है, उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल सके, तो आपकी पैसे बढ़ते चले जाएंगे, उसका ब्याज भी ऐड होगा, और आपका जो पैसा है वो 2 गुना 3 गुना होता जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ ज्ञात करें, या उस जगह आप इन्वेस्ट करें जहाँ से पैसे की डबल होने की चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि पैसे को इन्वेस्ट करें, डबल होने के चांसेस जहाँ, तो कहीं भी इन्वेस्ट ना करें,
पूरी जांच पड़ताल करें, ठीक है, तभी सही जगह निवेश करें। क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत, आपने जो मेहनत करके पैसे कमाए हैं वो हो सकता है कि फ्रॉड में भी चला जाए, ठीक है। तो ऐसा ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, निवेश करें, सही जगह निवेश करें और अपनी जो एसेट है वो बनाए, ठीक है। जहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिल सके उस जगह आप निवेश करें। छठा है जोखिम और अवसर, यानी कि लेखक के अनुसार वित्तीय सफलता के लिए सोच समझकर जोखिम लेना और अवसरों को पहचानना आवश्यक है। हम क्या करते हैं, कहीं भी निवेश कर देते हैं। हमें किसी ने बोला कि ये वाला शेयर मार्केट में बहुत उछलने वाला है, तो हम उस शेयर में अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं, सारा निवेश लगा देते हैं। फिर जब लॉस होता है तो हम पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर पाते। मैं खुद ही इस चाल में फंस चुका हूँ। मैं खुद ही किसी और के कहने पर कुछ ऐसे शेयर खरीदे मैंने जिसकी मार्केट वैल्यू अभी बिल्कुल ही कौड़ी के दामों में है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो ऐसा अगर हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने जो पैसे हैं, जो मेहनत करके हमने कमाए हैं, ठीक है, वो सही जगह इन्वेस्ट करने चाहिए, ना कि लालच में आ जाने पर कहीं भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो ही आपके पैसे हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। जोखिम और अवसर, लेखक के अनुसार वित्तीय सफलता के लिए सोच समझकर जोखिम लेना और अवसरों को पहचानना आवश्यक है, ठीक है। जोखिम लेना आवश्यक है, पर कैसा, सोच समझकर, कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि आपकी 90 से 99% पक्का हो कि यहाँ से आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। जहाँ इतनी 99% जहाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को यहाँ से रिटर्न मिलेगा ज़रूर मिलेगा, तो आप उस जगह निवेश कर सकते हो। पर कहीं भी अंधा पैसा आपको नहीं लगाना है, आपको सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सातवां है डर और लालच पर नियंत्रण। हमें क्या करना होगा, हमें अपनी लालच पर और डर पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात बताऊँ तो जो मेरे पापा है उसने आज से 25 साल पहले कोई सिटी में अच्छी जगह प्लॉट लिया था। तो उसने आके मेरे दादाजी को बताया कि मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया है, ठीक है, प्लॉट ख़रीदा है। तो मेरे दादा ने कहा कि वहाँ तो ऐसे खूंखार लोग हैं, बहुत घटिया लोग हैं, वो तेरा प्लॉट छीन लेंगे, तुझको 2 रुपये भी नहीं देंगे, तेरा सब पैसा हड़प लेंगे। तो मेरे जो फादर थे, मेरे पापा थे, वो बहुत ही डर गए। उसको पूरी रात नींद नहीं आई और उसने जो टोकन था, ठीक है, 50,000 उसने टोकन दिया था उस समय 25 साल पहले, तो वो टोकन उसने वापस ले लिया। अभी वो जो ज़मीन है उसका करोड़ के ऊपर भाव है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का 1 करोड़ के ऊपर भाव है। तो ऐसा डर, जो अपने अंदर डर है वो डर ख़त्म करे और लालच पर नियंत्रण रखें। डर और लालच ऐसी चीज़ है जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, हमारा पैसा डूब सकता है। तो कभी भी डर के साथ और लालच के साथ फैसला ना लें, ठीक है। कई लोग पैसे खोने के डर या अधिक पाने के लालच के कारण गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। सफल निवेशक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जो सफल निवेशक है वो अपनी भावनाओं को, यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं और जो वित्तीय निर्णय लेते वक्त गलत ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो अपना जो कदम है वो बिल्कुल फूंक कर रखते हो, वो बिल्कुल जानकारी पहले इकट्ठा करते हैं, फिर अपना पैसा निवेश करते हैं। पुस्तक का सारांश हम देखेंगे। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए केवल अच्छी नौकरी और उच्च वेतन पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां बनानी चाहिए और अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। समय के साथ एसेट्स का संग्रह करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनता है। हमें जो एसेट हम किससे कहेंगे, एसेट वो है जो हमें पैसे कमा के दे। तो हम किन किन चीज़ों को एसेट में गिनेंगे, तो जो आपका खुद का घर है वो, क्योंकि आपने अपना घर ले लिया, ठीक है, तो बाद में आप जो है उसको किराए पे दे देते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको किराया मिलेगा हर महीने, ठीक है।
फिर जो कि अगर आप छोटी मोटी कंपनी खोलते हो तो वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी और आपको पैसे मिलेंगे, वो क्या होगा, एसेट। वो सारी चीज़ें जो आपको पैसे कमा के दे उसको हम कहेंगे एसेट, ठीक है। तो हम जो 6 पॉइंट है वो अभी जान लेते हैं। अमीर बनने के लिए केवल अधिक कमाना पर्याप्त नहीं है। अधिक अगर आपकी आय है 1 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है, तो अगर आप उसको सही निवेश नहीं करोगे तो कभी भी आप सफल इंसान नहीं बन पाओगे। कभी भी आप जो आर्थिक स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, वो कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। दूसरा है अपने एसेट खरीदे, बाद में विलासिता की वस्तुएं खरीदे, ठीक है। पहले अपने एसेट खरीदे, ऐसी चीज़ें पर पैसे लगाए जो आपको पैसे कमा के दे, ठीक है। तो उन चीज़ों में निवेश करें जहाँ से आपको पैसे मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। विलासिता यानी कि हम क्या करते हैं, महंगी महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, महंगे महंगे फ़ोन ले लेते हैं। तो ऐसे फालतू के खर्च ना करें, पर वहीं पैसे लगाए जहाँ से आपको पैसे रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, यानी कि आपको जो अपने आप पर निवेश करना है, ठीक है। वित्तीय शिक्षा यानी कि आपको जो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें, कहाँ पैसे लगाए, वो सब चीज़ें आपको जाननी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उस चीज़ों का नॉलेज होगा तभी आप सही वित्तीय फैसले ले पाओगे। अपनी जो पूंजी है, अपने जो रकम है, आपकी जो पूंजी यानी कि जो आपने बचा के पैसे इकट्ठा किए, वो आप सही जगह निवेश कर पाओगे। तो उसके लिए जो है क्या, वित्तीय शिक्षा वो बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। आपको ज्ञान होना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास ये नॉलेज होगा कि पैसा कहाँ लगाना है, कहीं से पैसे मैं लगाऊंगा और कहाँ से मुझे बेनिफिट हो सकता है, तो वो शिक्षा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको सफल होना है तो। आय के कई स्रोत बनाए। चौथा है कि एक से ज़्यादा आय के स्रोत, यानी कि इनकम जो है वो ज़्यादा जनरेट हो, उसके लिए ज़्यादा स्रोत यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। अगर आप नौकरी करते हो तो ट्राई करें कि दूसरा कुछ आप ऐसा बिजनेस या कोई साइड में ऐसा छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं जिससे आपको साइड इनकम हो, ठीक है। पांचवा, दीर्घकालीन सोच रखें, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, ठीक है। हम केवल 5-6 महीने 2 महीने का नहीं सोचना कि अगले महीने में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। हमें लॉन्ग टर्म प्लान करना है, ठीक है। हमें 10 साल 5 साल को लेकर चलना है कि 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मैं कितने पैसे कमाना चाहता हूँ, ठीक है। छठा है, पैसों के बारे में अपनी मानसिकता विकसित करें, यानी कि जो आपका माइंडसेट है वही सिर्फ और सिर्फ वही आपको अमीर भी बना सकता है, वही आपको गरीब भी बना सकता है। जो आपका माइंड है उसके काम करें, उसमें आप क्या भरे, उसमें आप वित्तीय जो है शिक्षा यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन है वो आप ज्ञात करें। अलग अलग सोर्स आप ढूंढें जहाँ से आपको पैसे मिल सके, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, तभी और सिर्फ तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जब सो रहे हो तब भी आपके पास पैसे आए, आप भूखे ना मरे। अगर आपकी जॉब छूट जाए, आपको कोई कंपनी से निकाल दे या आपको फायर कर दे, ठीक है, फिर भी आप जो है आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रख सके, पैसे कमा पाए, तो वही फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है। अंतिम जो है वो हम देख लेते। अंतिम जो पंक्ति है, अमीर बनने का रास्ता अधिक वेतन नहीं बल्कि आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का निर्माण और वित्तीय शिक्षा है। अमीर बनने का रास्ता अधिक वेतन नहीं, ठीक है। अगर आपके पास 2 लाख प्रति मंथ यानी कि एवरी मंथ अगर आप 2 लाख रुपये कमा रहे हैं फिर भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाओगे। कब? जब आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करें, कहाँ पे अपने पैसे को लगाए, ठीक है। बल्कि आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का निर्माण और वित्तीय शिक्षा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो और आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियाँ यानी कि एसेट्स, ठीक है, वह चीज़ें खरीदे जहाँ से आपको पैसे रिटर्न आ सके, यानी कि जो आपको पैसे कमा के दे उन चीज़ों पर पैसे लगाए, ठीक है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बुक्स की जो समरी है वो लेके आएंगे और आप लोग को और हमें खुद हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करेंगे कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाएंगे, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे और हम एक बेस्ट इंसान बन पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से खुल के जी पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।